कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.3 उसका ये क्वेश्चन है 5वां। उन्होंने कहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज यानी कोई एक पैरेललोग्राम है, उनके दो आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल, उनका जो अनुपात है, रेशियो जो है वो कितना है आपका 3:2 है। यानी कि हमने इस तरीके से अपना एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ABCD हमने अपने तरफ से बना लिया, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बोला, हमने अपने तरीके से बना लिया। उन्होंने कहा कि उनके कोई दो आसन्न कोण, नहीं बताया था कि कौन से वाले, तो हमने अपने मन से ये वाले ले लिए, A और B को ले लिया। उन्होंने कहा उन दोनों ही आसन्न कोणों का जो अनुपात है वो कितना है 3:2 है। तो पहले वाले को हमने आपका जो है एंगल A को देखो, क्योंकि अगर इनका अनुपात है आपका 3:2 है, तो पहले वाले को हमें 3x मानना पड़ेगा और दूसरे वाले को हमें 2x मानना पड़ेगा। तो देखो हमने अपने पहला वाला जो एंगल है एंगल A उसको 3x मान लिया, और दूसरा वाला हमारा कितना है B, उसको हमने 2x मान लिया। चलो इस तरीके से इनको मान लिया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो दोनों के दोनों जो इसके आसन्न कोण जो हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, उन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ये हमें समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं उसमें ये बताया गया है। चलिए फिर उसके बाद हम एंगल A की वैल्यू 3x दी गई है, उस एंगल A की जगह पर हम 3x लिख देंगे। एंगल B आपका 2x है, तो एंगल B की जगह पर हमने 2x लिखा। बराबर में 180 था, हमने बराबर में 180 लिख दिया। 3x और 2x हमारे 5x हो जाएंगे, बराबर में आपके 180 हैं। 5 को हम आपके 180 के नीचे भेजेंगे और इनको जब हम काटेंगे तो हमारा 36 डिग्री आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36 डिग्री। 36 डिग्री आपकी x की वैल्यू हो गई। तो हमारा a कितना था? a था हमारा 3x। 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, यानी 3 गुणा x। x कितना था आपका 36, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 36 डिग्री। 36 और 3 का गुणा होगा तो 108 डिग्री होगा, यानी एंगल A हमारा हो जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद जो एंगल B है, एंगल B है आपका 2x, यानी 2 गुणा x, यानी 2 गुणा 36। 36 में गुणा करेंगे 72, यानी ये वाला जो आपका कोण है वो तो हो जाएगा 108 डिग्री, और ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 72 है तो ये सामने वाला भी 72 होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो D और B आपस में बराबर है, इसलिए D वाला भी 72, और अगर A 108 था तो C भी 108 हो जाएगा, क्योंकि C और A भी आपस में आपके सम्मुख कोण होते हैं। तो इस तरीके से जो C भी आपका जो है 108 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना A, B, C और D चारों के चारों जो कोण हैं उस समांतर चतुर्भुज के निकाल लिए, जो हमें इसमें जो है बताया गया था जिस हिसाब का। चलिए अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया।